बताओ तुम दोनों को उनसे उलझने की जरूरत क्या थी? भाभी आज भी उन औरतों को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पीछे बोलने वाला कोई ना है। भाई कल को हमारे घर की औरतों को भी कहे होंगे मेरा बोलना बहुत जरूरी था। भाई उन्हें सबक सिखाना जरूरी था। अरे जोश ने करा सही करा। तड़के जब मैं जा रहा था ना तो मेरे से भी उलझने के चक्कर में थे। में झपटे तो वो मेरी तरफ को भी थे। मैं तो इसलिए कुछ ना बोल रहा, इलेक्शन का टाइम है, खामखा फजीता हो जाएगा। और गांव में लड़ाई झगड़े करके कुछ मिलेगा भी? कल को तुम उन्हें कुछ कहोगे फिर वे तुम्हें कुछ कहेंगे, इस तरह तो झगड़ा बढ़ता ही चला जाएगा। अरे ऐसा तो कुछ ना होने का खैर, पर निशु आगे से ऐसा कुछ ना हो इस बात का ध्यान रखिए। देखो हमारा भ्या का घर है और अगले हफ्ते सगाई है, ठीक है? उसकी तैयारी करो, इन सब में मत फंसो। निशु सही कह रही भाभी। हाँ ठीक है। ब्याह के नाम पे एकदम राजी हो चाचा, एकदम मान गए। तू अपने स्कूल का काम पूरा कर ले, कदीमा पिटता फिरे। अरे तुम दोनों खाना भी खा के आए थे नहीं भाई? जी भाई साहब। सब मालिक को भी खाना खवा के आए थे नहीं, कभी भूखा ही मर डाला हो। हाँ वो तो टाइम से ही खा पी के घेर में जा लें। अरे वो तो सब छोड़ दो भैया, हलवाई से मेरी फोन पे बात हो गई है, वो व्हाट्सएप पर हमें सामान की लिस्ट भेज देगा, मैं निशु जाके ले आऊंगे। ठीक है, दूध की रिमावे की बात मेरी दूधिया से होगी, सारे काम टाइम पे निमट जाएंगे। पापा डीजे भी लगवाओगे या नहीं? अरे बेटा क्यों खर्चा करवाओ, डीजे तेरे चाचा ने लगवा रखा है इतना बड़ा ट्रैक्टर पे मारे। अरे आदि तू चिंता मत ना करे, तड़की सारे बिजनौर के डीजे बुक कर दूंगा। नीसू देख, एक बात का ध्यान रखिए, अब से गांव के किसी भी झमेले में तुझे पड़ना नहीं है, ठीक है? और तुम भी ना इस प्रधानगिरी में 5 देना थोड़ा बंद कर दो। अरे छोड़ ना, तू इतनी लाल ना भैया करा, नहीं देने के पास। पापा आप प्रधान क्यों न बन जाते जब आपकी सारे गांव में चला है? बेटा ये प्रधान नहीं बन सकते, सरकारी नौकर है, सरकारी नौकर चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इस मम्मी को बना दो ना प्रधान, इसे अपनी चलाने का बहुत शौक है। क्या तो सही रहा आयु, भाभी प्रधान सही रहा होगी। मेरे बस की ना है, तुम अपने सगाई के काम को देखो इसे। मेरे पे बहुत जोर दिखाया हुआ, निकल गई हवा। और अभी तो उस मालिक को आ जान दो, दारू पी के आज उन पागलों के घर में बढ़ गया। आओ मालिक आओ, बैठो। राम राम जी। राम जी मालिक साहब, यहाँ मत बैठो, यहाँ आओ फ्रंट सीट पे। भाभी माता ने प्रसाद हमें तो दे दिया। राम राम जी। हाँ तू भी ले ले। अरे मालिक जी। जब तुझे दारू पीने की मना कर रखी, फिर इतना दारू क्यों पी? भाभी जी मुझे जबरदस्ती सत्य ने पिला दी, पी ले तो मुझे पीनी पड़ गई। अच्छा तू तो बड़ा छोटा बालक है ना, हैं? अगर जबरदस्ती उसने तेरे मुंह में गेर के पिया दी तुझे। भाभी जी जीजा जीजा करके पे जीजा पी ले। अब जीजा के नाम से तो मंदिर भी राजी हो जा, तो मुझे उसकी बात माननी पड़ी भाभी जी। चल तूने दारू पी ली तो पी के तुझे धर्मवीर के घर जाने की जरूरत क्या थी? देखिए भाभी जी, नमकीन नहीं थी, मैं नमकीन लेने चला गया था। देख मालिक, तू भी हमारे परिवार का हिस्सा है, तेरी से गलती से ना इतना बड़ा झगड़ा हो जाता जो हमारे पास समेटता नहीं जाता। देखो जी गलती होगी, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी। चलो बढ़िया। बढ़िया, एक बात समझ में नहीं, दारू मन पी, यहाँ किसी ने बताई, ये कौन है जो घर का भेदी लंका डाला? अगर मुझे तड़की पता लग गया तो इसे साले को फाड़ दूंगा। आइए जनाब आइए, बैठिए। और घर पे सब कैसे हैं? घर पे सब अच्छे हैं, और आप बताइए। भैया 2 कॉफी। मीठा तेज भाई। तुम 6 साल पहले भी ऐसे थे और अब भी ऐसे हो। ऐसे कर रहे थे? रश्मि, जब भी तुम्हारा मैसेज या कॉल आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ठंडी ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू कर जा रही हो, और बारिश की बूंदें मेरे मुंह पर गिर रही हो। अच्छा। मैं भीग रहा हूँ, नाच रहा हूँ तुम्हारे प्यार में, ऐसा लगता है। अच्छा। तुम्हें महसूस नहीं होता कभी? मेरे एहसासों को तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे। धीरे धीरे तुमने मेरे दिल में इतनी जगह बना ली है, ये या तो मैं जानती हूँ या मेरा दिल। कितना अच्छा होगा ना जब हमारे बच्चे होंगे, वो आदि के साथ खेलेंगे, स्कूल जाएंगे।
बच्चे ही कर लो तुम तो। नाराज क्यों होते हो? नहीं, तुम यहाँ बच्चे ही करने आए हो ना। अरे मैं तो जब की कह रहा हूँ, जब हो जाएंगे क्यों नाराज हो रही? बैठ तो सही। तेरे पे सच्चा 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 रमन प्यार हो गया। अरे आजा जल्दी, थम जाओ, आ रही हूँ। आजकल बहुत देर लगाने लगी तू। करके रही है भीतर, खुद से। लगी रहो, अपनी तरफ ठाली मान दी मुझे भी। जनाब कभी हंस भी लिया करो। चलो एक साथ रील बनाओगे। तेरी इस रील के चक्कर में ना मेरी रील बन जाएगी स्कूल में। आज बहुत सारे माँ बाप ना फीस जमा करवाएंगे बच्चों की। रील बना रहा रील। लो, अब मेरी बात सुन लो। कल से छुट्टी ले लियो, बस 2 दिन रह गए सगाई के। बेसुमार हो गया तेरे पे सच्चा 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 रमन प्यार हो गया। तेरे पे सच्चा 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 रमन प्यार। ओ मालिक सुनिए जरा। हाँ भाई साले साहब कई बात है बता। ओए साला कहिए किसी और को, मैंने अपनी मम्मी तो बात करी है। रिश्ते विश्ते कोई बात नहीं चली भाई। वो भी छोटा है, छोटे बाल को कोई बात नहीं बताई जाती। छोटा ना हूँ मैं, मेरी मम्मी सही कह रही होगी। फिर जवान लुंडे से तनख्वाह क्यों पूछ रही थी तेरी माँ? अरे वो तो पापा कहने पे पूछ रही होगी, कुछ पैसे उधार चाहिए थे ना। साले खैरात बांटने को कमा रहा है मालिक। मालिक मैं तुम्हारा ब्याह करवा दूंगा, पर शर्त एक रहेगी। कौन सी शर्त? शाम को बताऊंगा। अभी बता दे ना, शाम को बताऊंगा बस। अरे अभी बता दे। नहीं शाम को। अरे बता दे अभी। शाम को भाई। कैसी शर्त बताओ भाई? कोई बात नहीं, ब्याह से मतलब है। अरे मास्टर रुकिए। हाँ जी बताओ। मास्टर भाई मैं एक गाना नकली दारू की पूरी गाड़ी मंगवाई है और प्रसाद के यहाँ रखी है। देखो जी, हम किसी को प्रचार करने से या दारू बांटने से तो रोक नहीं सकते, पर इस नकली दारू को पीकर किसी को नुकसान ना हो, इसके बारे में जरूर कुछ करना पड़ेगा। तो ये बात बताने के लिए मैं आपके पास आ रहा था। ठीक है, आप यहीं मिल गए। एक बात तो बताओ, ये जो नकली दारू आई है इसमें से थोड़ी बहुत बांट भी ली क्या उन्होंने? ये तो पता नहीं। देखो जी, हम खुद कुछ उनके खिलाफ करके लफड़े में पड़ना नहीं चाहते। आपको पर्चा भरना है और हमारे घर में नीसू का ब्याह है। फिर चौकी में जो नया दरोगा आया है ना, वो बहुत बढ़िया जानने वाला है। उसके बालक मेरे स्कूल में आते हैं पढ़ने। कल को जब वो अपने बालक को छुड़ना होगा ना, इस सारे मैटर के बारे में वही बात कर लूंगा आपसे। हमारा भी नाम नहीं आनेगा और ये सारा मामला अपने आप देख लेगा। चल मुझे बता दिए जब दरोगा से तेरी बात हो जाओ। ठीक है जी, मैं तो चलूँ अब, तुम भी चलो। ठीक है। जाने वाली मिठाई तो सारी आ गई है, फलों का क्या रहा भाई? चिंता न मानो, सगाई वाले दिन सुबह 6 बजे तक फल पहुंच जाएंगे। अब्दुल्ले से मेरी बात हुई, वो सीधे ताजे फल लेगा होगा मंडी से। ठीक है। आप मुझे मार्केट ले चलना जरा, कुछ कपड़े रह गए हैं वो लाने हैं। खाना खा के चलेंगे, तुम खाना बनवाओ, तब तक मैं बैंक खुआऊँ पैसे लाने निकाल के। सुनो, 40-50 हज़ार जरा फालतू निकालिया ना, कुछ कमी ना रह जा शादी में।
कमी क्यों छोड़ दो, सब कुछ भर दो इसी के घर में, हमें तो कुछ चाहिए ही ना। तुझे किस चीज की कमी आ रही है? जैसा रोशन का ब्याह करा हमने ऐसी रश्मि का करेंगे। वो तो हमें सब दिख रहा। देख ले रोशन कितनी बोल रही है, इसके बड़े छोटे की किसी की लिहाज नहीं है। डूब के मर जाए कहीं, जो रुके गुलाम। क्यों कलेश मचा रखी है तुमने? यो छोरी 4 दिन की है इस घर में, शादी के बाद हमेशा मेहमान बन के आएगी। वही तो मैं कह रही हूँ, कुछ कमी ना वो तो हमारे घर में। शादी के बाद सब कुछ इन्हीं दोनों का, फिर भी अंत की तार रखी है। बड़ा तुमने मेरे पे माल लुटा दिया। पिछली करवा चौथ पे एक धोती मेरे माथे मारी थी। ये क्यों झूठ बोल रही है तू? वो तो मैं किसी भी काज में तुझे कुछ कमी ना आन देती, सब कुछ बढ़ा चढ़ा के करूँ मैं तेरे लिए। तू कहाँ चल दिया? माफी मांगने गया होगा ना। पापा 10,000 रुपए की जरूरत तो मुझे भी है। दामाद जी के कपड़े लत्ते सारा सामान तो तू ले आई, और क्या लाना है तुझे? माँ मुझे आदि के लिए कपड़े और कुछ सामान लेके आना है। बेटा 10 की जगह 15,000 ले ले, लेकिन उसे खुश जरूर रखिए। अगर कहीं वो नाराज हो गया तो तेरा ब्याह भी ना होने देवे। हाँ पापा, बहुत शैतान है वो। तू उसे स्कूल में मारा मत कर, अभी छोटा बच्चा है वो। माँ वो पढ़ाई में बहुत लापरवाह है, पर है बहुत चंट। एक बार 2 दिन तक स्कूल नहीं आया। मैंने पूछा क्यों नहीं आया तो बोला चाचा की शादी में गया था। कुछ भी कहे, पर बालक है तेज दिमाग का। अरे वो कितना भी तेज दिमाग चला लियो, हमारे से ज्यादा बुद्धि ले रहा के कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो हमारा। झपटे घेर में तो सारी दारू निकलवा के कुछ तो बांगर भिजवा दे, कुछ बागवाड़े में रखवा दे, पुलिस कभी भी आ सकती है यहाँ। अरे जा तो रहा हूँ यार, तू तुम्हारे पे प्रधानी जोतन लगे। अरे तेरे पे प्रधानी कहाँ दिखवा रहा हूँ, इनको ले जा अपनी गैल। हाँ लेके न जाऊंगा, मजदूर मान रहा के अपने कंधे पे ढो दूं सब, दम भी न लगान देता, भला प्रधान होना। सारे दिन दबों में मत न रहे कर, कुछ ध्यान भी दे लेकर। अरे यार तू मरवावेगा किसी को मेरे से, तू नहीं जीन दे। चल ले ओ मास्टर, तुझे तो बाहर के आदमी पे मरवाना पड़ेगा, गांव वाले मेरे पास शक भी नहीं करने के हैं। हेलो, हाँ अकबर, जल्दी आके मेल से मिले, एक मीटिंग है। अब तो मुझे प्रधान बनने तक कोई भी नहीं रोक सकता। जा पिटबुल, सामान लेगा भीतर से, इसी कैश देना। मेघा भाई काम कर तू क्या? बने रे तेरी आँखियाँ सुर में दानी, बने रे तेरी आँखियाँ सुर में दानी। कहाँ था मेरे यार अब तक, इतना टाइम हो लिया, सामान लाना नहीं लाना? अर्जुन भैया की बाट देख रहा हूँ, आए ना अब तक, बैंक गए थे पैसे कटवान। इतना टाइम लगेगा भाई उन्हें? देखो बाजार में भी जाना है, भाभी के लगते कपड़े लेकर आने हैं, आदि के लेकर आने हैं, और कई काम सारे अटके पड़े हैं। हलवाई वाले का कर दिया हिसाब? उससे भी धोरा भी हो काम गया अभी। और टेंट वाले को जमा करे कुछ? हाँ तो थोड़े बहुत पैसे दे दिए टेंट वाले को। पनीर वाले को? हाँ थोड़ा बहुत सब टोकन मनी सबको दे दिए। ध्यान रखे कभी बाद में ठोक के भैया हमें। ना ना ऐसा ना होने का, बस भी आ जा, मैं तब चल रहे हैं बस। चलो भैया वो दरोगा का फोन आया, सत्य के द्वारा अर्जुन भाई का एक्सीडेंट हो गया टिल्ला मोड़ पर। चलिए जल्दी बैठो। तीन खुराक खाने तुम्हें, सुबह दोपहर शाम, ठीक है ना? और कोई दिक्कत हो तो फिर बताना, और कोई
2 दिन बाद। भीमा, भाई जब अर्जुन को लेकर आए थे उससे पहले उसने दम तोड़ दिया। फोन कर देगा। परेशान मत हो, भगवान की ऐसी मर्जी थी। बने रे तेरा सेहरा लाखी कारे बन रे तेरा सेहरा लाखी कारे। भैया कोई फोन नहीं उठा। क्या हो गया भैया को? क्या बने रे तेरा सेहरा लाखी कारे बने रे तेरी लड़ियां है हजारी। ओ दिल में सजाई थी जो फूलों की एक क्यारी आज बिखर गई, आज उजड़ गई। प्रेम की फुलवारी आज बिखर गई, आज उजड़ गई। वो प्रेम की फुलवारी। क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ?
कोई ट्रक चढ़ा गया इन पर। पापा को चोट लगी है, चाय बना दो। पापा हमने चाय मांगेंगे। भैया भीमा बेटा, कुछ पता चला किसने मारा इन्हें? कुछ पता नहीं चला, पुलिस पता कर रही है। शांत बेटा, शाम होने वाली है, इन्हें जल्दी से निलवाओ, ले जाने की तैयारी करनी है। अरे माँ, अब तू ही बता, अब रोने से क्या फायदा? अब हमें रो रो के अपनी आँख थोड़ी ना फुड़वानी है। अब जो होना था वो तो हो गया, अब इसमें तो भगवान की मर्जी है, इसमें हम क्या कर सकें? मामा सबकी हालत खराब होगी। खराब है बेटा, आ तू बैठ बैठ। सबकी हालत खराब होगी ना। बहुत खराब है, बहुत खराब है बेटा। निशान जी तो बहुत बेसुध हो रहे हैं और वानी भी बहुत ज्यादा बेसुध है। आदि की हालत तो देखी नहीं जा रही। उनका चचेरा भाई बेचारा घाट पर चिता के पास घंटों बैठकर रोया। उसे बड़ी मुश्किल से वहां से उठाकर लेकर गए। निशान जी को पानी पिलाने की बहुत कोशिश करी, पर उन्हें इतना भी होश नहीं था, वे खुद पानी लेके पी ले। ये तो शुक्र है कि उनके गांव के आस पड़ोस के लोग मददगार हैं, उनकी इस दुख भरी घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। अर्जुन जी ने बहुत इज्जत कमाई, पूरा गांव रोया उनकी विदाई पर। होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को इस दुख भरी घड़ी से निकालें। माँ, तुम आदि को यहाँ ले आती, पता नहीं उस बेचारे ने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। मैं यहाँ उसे कुछ खिला तो देती। माँ, मैं कल मिलने जा सकती हूँ? रोशन भाई, आप कल मुझे ले चलना। बेटे, जिस घर में मौत होती है ना, 13वीं से पहले जो भी उस घर में जाता है उसे वापिस ही आना होता है। तू नहीं जा सकती वहाँ पे। वैसे तो कोई बुराई नहीं है, पर ज्यादा देर रुकना मत। आखिर हम भी तो उस परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जो हुआ ठीक हुआ। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अरे लाठी तो टूटती उन पे, और मैं ही तोड़ता। सालों ने, गांव वालों ने उसे भगवान बना रखा था, दो कौड़ी के मास्टर को। भगवान बनो या पीर बाबा, हमारा आगे न टिकने का कोई भी। और वैसे भी अब बीमार नीसू बचे, उनके चने फोड़ने। बीमार नीसू क्या करेंगे? उन्हें जब मर्जी जब मसल देंगे। कह रहा सही बात तू भी भाई, खेती में लगे रहे हैं, जिस दिन मूड घूम गया उसी दिन भट्टे में झोंक दूंगा। बड़े वाला मसलवा दिया। अरे वो गलत मसलवा दिया, मेरा खाता पूरा नहीं होने दे तू सो का। मुझे मारन देकर ऐसे ऐसे आदमियों को। अरे अभी तो बहुत मसल नहीं है, ऊपर है। दीदी लो, खाना खा लो। दीदी खा लो ना। दीदी, आपको मेरी कसम है, एक टुकड़ा तो खा लो। दीदी, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे। आदि के लिए खा लो। आदि,
ले बेटा रोटी खा ले बेटा। अच्छा मेरा बेटा आज मेरे हाथ की खाओगा? मुझे नहीं खाना। खा तो सही बेटा ले। मुझे नहीं खाना। खाओगा? बिस्कुट खाओगा? मुझे नहीं खाना। खा क्यों नहीं लेता है? वानी बेटा, देखो तुम इस घर की बड़ी हो, अब तुम्हें ही इस परिवार को संभालना है। दीदी मौसी जी सही कह रही है। आदि भी है, उसको बस तुम ही संभाल सकती हो। आदि को संभालने से पहले तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा बेटा। बेचारा आदि सही से खाना भी नहीं खा पाता है। नीसू भैया तो रो पड़ते हैं उसे खाना खिलाते हुए, उनकी हालत देखी नहीं जाती। वानी बेटा, भगवान ने हम औरतों को जितना कमजोर बनाया है ना, उतना ताकतवर भी बनाया है। औरत किसी भी परिस्थिति में अपने घर को संभाल सकती है, पर मर्द नहीं। बेटी खुद को मजबूत बनाओ, समय के साथ लड़ो। अब तुम्हें खुद को भी संभालना है और आदि को भी। देखो जी चौधरी साहब, 13वीं तो निपट गई, पर जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। उस ऊपर वाले की मर्जी के आगे चली है किसी की, बताओ। लेखपाल जी हमारी बात पर गौर करिए कि नहीं? हाँ जी किया, आपकी बात सही है। चौधरी साहब, ये लड़के के पिताजी हैं और ये ताऊ जी। देखो जी हमारी वानी की उम्र ही कितनी है अभी, 7 साल ही तो है ब्याह को अभी। बेचारी को ये दिन देखना पड़ा। हमारी तो इच्छा ये है कि जो समाज में होता आया है वही हम करें और इसी में सबका फायदा है। तो बताओ चौधरी साहब क्या करना है? चौधरी साहब, हमारी ये इच्छा है कि वानी का हाथ अब निशांत के हाथ में दे दे। ऐसा भी होता होगा कहीं? भाभी को मैंने अपनी माँ से भी बढ़ के मानना है, वो भी मुझे अपने बेटे की ढाला रखे। देखो निशांत बेटा, आपकी बात सही है, पर इनका कहना भी गलत नहीं है। जो हुआ ऊपर वाले की मर्जी थी। अब आपको भी अपने परिवार की तरफ देखना है और आदि को भी पिता का प्यार देना है। कैसी बात कर रहे हो? आदि को प्यार पिता बन के दिया जा सके क्या? चाचा रह के भी तो मैं उससे प्यार कर सकता हूँ। और वाणी? कैसी बात कर रहे हो मौसा जी? वो मेरी माँ है, माँ। रिश्ते में तो भाभी है, पर मैं तो उसे अपनी माँ मानता हूँ। देखो जी चौधरी साहब, हमने तो अपनी बात रख दी है। हम निशांत की शादी कहीं दूसरी जगह नहीं होने देंगे। अब इन्हें समझाना आपकी जिम्मेदारी है। होगा वही जो हम कहेंगे। पूरी समाज बिरादरी हमारे साथ है। ऐसे कैसे हो जाएगा? निशांत बेटा बैठ जा। निशांत बेटा, इनका कहना सही है। ठंडे दिमाग से इनकी बात पर गौर करो। चौधरी साहब, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। हम अपनी बेटी के लिए दूसरा लड़का ढूंढ लेंगे। राम राम। ओमबीरी, तू परेशान मत हो, उनकी कोई भी बात गलत नहीं है। देखो, वहाँ पर कितनी भी सही या गलत बात हो रही हो, लेकिन मैं तो बस इतना ही जानती हूँ, निशांत और वानी का रिश्ता माँ बेटे के पवित्र रिश्ते जैसा है। उसको आप या वो लोग समाज का नाम लेके ना खिलवाड़ करने की सही बात नहीं है। सही या गलत हमारे कहने समझने से नहीं होगा, वो उनका परिवार है। वाणी के पिताजी का कहना गलत नहीं है। वाणी की शादी को केवल 7 साल हुए हैं, और अगर हम चाहेंगे भी ना तो हमारी बेटी की शादी नहीं होने देंगे वो। माँ, हमारी रस्मी में कोई कमी है क्या? पढ़ी लिखी है, सारे काम ये जानने हैं। इतनी सोनी है मेरी बहन, रिश्तों कमीज के लिए। 6 साल से उस लौंडे की गैल घूम रही,
सारे में बदनामी होती फिर रही, नाक तो अब कटेगी। तेरे से सलाह ली किसी ने? कितनी बार कह रखा फालतू मत बोला कर। मैं कौन सा गलत कह रही हूँ? अब कौन सा राम मिलेगा इसे? बिना ब्याह के ब्याही हुई मानी जागी। अपनी जुबान थामना, नहीं तो क्या? मेरी जवान थामने से क्या होगा? दुनिया की जवान थाम लो तब। जब तो सारे में हंडे इस लोटे की गैल, दवाई भी उसी की गैल लेके आ गई और दुनिया ने देखा। तू अंदर जा, तुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हमारी छोरी, जैसा करेंगे हम करेंगे। मुझे क्या, कुछ भी करो और दे लो छूट, लेकिन हमारे खानदान में न हुआ ऐसा जो हमें यहाँ आकर देखना पड़ रहा। लोंडिया को तो आजादी और मुझे बंदिश। नहीं, आप कहाँ जा रहे हो? अपनी तो भैया को फोन करके कह दो, वो कह देंगे वाणी दी तैयार हो जाएंगी। अब तैयारी होके जाओ। चल ठीक है, मेरा फोन ला दे, मैं फोन करूँ उसे, और मेरे कपड़े निकाल दे। आदि बेटा तैयार ना हुआ, चल मेरे साथ, मैं तुझे तेरी नानी घुमा के लाऊंगा। बेटा चला जाना, मम्मी के साथ फिर वापस ही आ जाओगे। भाभी मैंने तो बहुत समझा लिया, पर यू जाने को बिल्कुल तैयार नहीं। मैं वहाँ रुकूंगी नहीं, बस मिलूंगी और वापस आ जाऊंगी। यही मेरा घर है। वाणी दीदी ना दिख रही। आई बस। देखिए बात तो बड़े परेशान सी लग रहे हो। कुछ ना बस। दिया वहाँ रुकना मत, चाहे वो कितनी भी जिद कर लें आपसे। इस घर में मेरी डोली आई थी और मेरी अर्थी भी इसी घर से जावेगी। दिया आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? ये आप तो अपना घर है। चलो बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। देख मैंने इन दोनों के लिए खाना बना कर रख दिया है, इन दोनों को टाइम से खवा दिए। दिया आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं खिला दूंगी। चलो नमस्ते बेटा, खुश रहो, खुश रहो। नमस्ते, बैठो आओ, बैठो। अरे सुने के देखे बाणी आई, बाहर को आ।
अब बतेरा बनाया पर आया नहीं, और उसका अपने चाचा के बिना जी भी नहीं लगता, रह नहीं पाता उसके बिना। बालक को देखे बहुत दिन हो गए, जिद्दी हो रहा कर रही बहुत तो ना। चल अंदर चल। कैसा चल रहा? काम ठीक चल रहा है सर। बेटा निशांत को समझाओ, वाणी का हाथ थाम ले। मौसा जी खूब समझा लिया उसे, वो भाभी को बिल्कुल माँ की तरह मानता है। फूफा जी ने भी बहुत कोशिश कर ली पर वो नहीं मान रहा। देखो वाणी जब 8वीं क्लास में पढ़ती थी, मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया था। मैंने जैसे तैसे करके इसको आगे पढ़ाया, इसका ब्याह भी करा, और वाणी को मैं ऐसा वीरान होते हुए नहीं देख सकता। मौसा जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर निशांत को मनाना मानो जैसे तपस्या करके भगवान को बुलाना है। बेटा कुछ और तुम भी करो, इस काम को कैसे भी करके कराओ। मैं वाणी की ऐसी हालत नहीं देख सकता। मौसा जी आप परेशान मत हो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। बेटा कुछ भी प्रयास कर ले, इस काम को जरूर करो। साहब तो मैं क्या बताऊं, निशांत से मैंने बात कर ली, वो तो वाणी भाभी को अपनी माँ मानने है। भीमा बेटा, वाणी मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं वाणी को परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। बेशक आप उम्र में मेरे से छोटे हो, पर जिम्मेदारी आपकी बहुत बड़ी है। यदि बेटे मैं आपकी जगह होता तो मैं इस काम को बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरा करा के छोड़ता। आप मेरी जगह बैठ के देखो, मैं बहुत तड़प रहा हूं। मौसा जी आप चिंता मत करो, मैं ये काम करके छोड़ दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बेटा खाना खा लो। धर दो माँ, खा लूंगी। भीमा भाई साहब को भी खाना दे दिया या ना? हाँ बेटा देख के आई हूँ, जाके पूछूंगी कुछ और चाहिए होगा तो। ठीक है माँ। अरे आदि ने खाना खा लिया भैया? अरे तो खाने जा रहा हूँ, तूने खा लिया? ना खाया, उनके बहू के लिए नहीं खाऊंगा। अरे और ले ले। बस बोर नहीं जाएगा, पर एक बात है, परांठे बहुत मस्त बनाए। अरे परांठे के बनाए यार, आदि ये बेटे खाना खा ले। क्या हुआ मेरे बेटे का है? भूख नहीं लग रही? मुझे नहीं खाना, आप ही खा लो। हाँ भाई, ना तो मैच खेलने जाता, क्यों? मन ही ना करता। अरे यार मन नहीं करता? तू कल मेरी घर खेलने चलिए, मैं में दूर दूर तक खेलने जाया करे थे, और चाचा हमारी तुड़ाई भी करे करे था। तो तुझे एक बार की बात बताता हूँ, लो एक बार मैं चाचा में हम मेरठ चले गए खेलने, और वो भी स्कूल तक भाग के बिना बताए। फिर चाचा को पता लग गई, चाचा पहुंच गया वहां लठ लेके,
और चाचा को देखकर तो हम बस भाग ही पड़े। आदि आदि सो गए दिखे। चल बेटे तू सो गया तो अब हम भी सोएंगे, हम भी खाना नहीं खाते। चलो तू अपना मुंह मत ढके, कुछ सोच। उसको देख, उसे थपकार और मायूस हो जाओ। भाभी ना आई? आ रही है बेटा, ये रखो। उसे रहने दो, शगुन होता है बेटा। निशांत को समझाने की कोशिश करना, आदि के सर पे भी बाप का साया हो जाएगा। अपना और आदि का ध्यान रखना। चल आदि ले बेटे दूध पी ले। बेटे पी ले, तने रात भी रोटी ना खाई थी, ले। अरे मेरा बेटा, राम राम भाभी राम राम राम। दूध पी ले, मैं भी आई। दूध पूरा पिए करें, समझ गया? एक काम कर भाई, मैं कपड़े बदल कर आ रहा हूँ, फिर खेत में चल रहे हैं। अरे ना तू आज रहन दे, तू लंबा सफर करके आ, खेत में मैं चला जाऊंगा, तू सांझ चल दी मेरी गैल। अरे लंबे सफर था, मैं थक गया, इतना कमजोर हूँ मैं। अब आया 2 मिनट में। हे भगवान, देख खाना नहीं खाया इन्होंने। कर दिया फिनिश भाई, वाह। ए भाई, नू बताओ तुम दोनों ने ये खाना क्यों ना खाया? भाभी वो आधी रोटी ना खा रहा था, फिर हम बात करने लगे, बात करते करते सो गए। आदि बेटे रखुआ, मेरे बाबू ने खाना क्यों नहीं खाया? मम्मी भूख ना थी। नीसू मैनू सोच रहा था अब एक नौकर और रख ले मैं। ईख बहुत ज़्यादा है हमारे दौर है, और तेरी भी तबीयत ऐसी है आजकल। इस कांडे के सीजन में मुझे ट्रैक्टर तक मील तक फुर्सत नहीं मिलती। देख ले कोई भरोसे का आदमी हो तो। है कैसा? कह दूँ मैं बिंदर का? बहुत मेहनती आदमी है, बहुत ईमानदार। और फसल ईख जो काटा का ना, उसमें पोग गई थी, संभाल काटा, अगली फसल भी बढ़िया रहेगी हमारी। चल ठीक है, तू कह रहा तो कह दिए उससे, सही रहेगा, काम तो घना हो ही रहा है। हाँ बिल्कुल, तो मैं आज सांझ को उससे जाके कह दूँगा। सांझू कह दी ध्यान करके। ठीक। अरे सुना, जपटे प्रधानी वरदानी लड़ रहे कही हो क्या गांव में तुम? अरे प्रधानी तो है ही मारी। अरे सुना, गांव में कोई लव मैरिज कर रहा कही था, पर छोरी नाट गई। अरे जिनके बस की कुछ ना होता ना, जिनके ब्याह ना होते, ऐसी फंसा फंसा के करें वो। अगर ब्याह हो जाता ना तो मुझे लेता। अरे भाई कैसे लेता, हमें भी बता दे। अरे 2-2 के मजे ना लेता के। ना किसी ना रहने दे, ये भंगची हैं, इनकी बात पर ध्यान मत दे। चल भीमा छोड़ दे तू मुझे। ना चल बेटा, चल चल। निकल जाए इसे लेके। जा देख के मत ना।